आप अपना डर छुपा रहे हैं। अगर आप मेरी राय लें तो मुझे लगता है कि आप आदिल से दोस्ती ही कर लें, वही बेहतर है। आदिल पर अटैक हुआ है। अटैक? इसका क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी से हिट करने की कोशिश की गई है। कैसी बातें कर रही हो सैमा? तुम मेरी जात का, मेरे वजूद का एक हिस्सा हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा ये एक वजूद कितने हिस्सों में बटा हुआ है। हम जिन्हें वोट देकर कुर्सी पर बिठाते हैं फिर उनसे सवाल ही नहीं करते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अपना अपना किरदार अदा करना होगा। लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे और उस सवाल का जवाब जो आप लोगों ने नहीं पूछा मैं देता हूं। बाय द वे, मैंने फेसबुक पे आपकी लाइव तकरीर नहीं मतलब के लाइव डिस्कशन सुनी। तो कैसी लगी? देखो नरगिस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस इंक्वायरी में तुम्हारा नाम आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो, यही कि आपका किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह और ये सब भाभी को पता चल गया हो? शायद ऐसी कोई बात नहीं भाई मेरे दिल में, लेकिन बस। और फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम जमाल खान की बीवी से मेरे साथ काम कर रही हो। जी मैम, इसमें कोई शक नहीं। आपके समाजी काम के पूरे शहर में चर्चे हैं और आखिरकार जमाल खान भी तो एक बड़े पॉलिटिशियन है। तुम मेरी बीवी को जानती हो? एक तो इवेंट्स में हमारी बस मुलाकात हुई है, ज्यादा नहीं। तुमने उसको कुछ बताया? ये क्या इंक्वायरी करने लगे हो तुम? मुझे ये बताओ कि अब क्या होगा? हेलो। हाँ तानिया, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। पहले आवाज सुनते हैं और फिर नाम लेते हैं। शायद मेरे नंबर से कोई और कॉल कर रहा होता। बात तो पते की है, आदमी किसी से भी सीख सकता है। खैर, तुम इस वक्त हो कहाँ? गाड़ी में हूँ, कहीं जा रहा हूँ यार काम से। ओह सॉरी, फिर तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम इस वक्त ड्राइव कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है यार, शहर में ही हूँ, हाईवे पे थोड़ी ड्राइव कर रहा। बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा जहाँ जाना है, फिर हम इजीली बात करते हैं। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे बात करने का बड़ा इंतजार था? हाँ बिल्कुल इंतजार था। मैं गलत बयानी तो नहीं करूंगा, अगर तुम्हारी कॉल नहीं आती तो मैं कॉल कर लेता। अबे अंधा है क्या? आदिल, हेलो, बात करो मुझसे। तुम ठीक तो हो? कहाँ हो आदिल? प्लीज कुछ कहो। अरे इट्स ओके यार। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अरे कुछ नहीं हुआ, कोई गाड़ी थी शायद, जानबूझ से मुझे डराने की कोशिश कर रही। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये ना कॉल पे बात करने की वजह से हुआ है। तुम्हारा ध्यान ड्राइविंग से हट गया होगा। नहीं तानिया, मैं समझ रहा हूँ, ये जान के किया गया, दिखावा किया गया है ऐसे। चलो मैं तुम्हें पहुँच के फोन करता हूँ। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, और तुम भी अपना ख्याल रखो। ठीक, अल्लाह हाफिज। आदिल सुनो। तानिया, क्या बात है? सब खैरियत तो है? तुम्हारी चीखने की आवाज बाहर तक आ रही है। अंकल, मैंने आपके लिए कम मिर्चों का सालन तैयार कर दिया है और साथ में दही भी रखवाई है। ये तो बहुत अच्छा किया भाई, काफी दिन से गर्म खाना खा रहा हूँ। भाई फायजा बेटी आजकल बहुत ध्यान से घर के काम कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। छंटी में हेलो, कैसे याद कर लिया आपने? बस कुछ ज़रूरी काम थे जिसकी वजह से मसरूफ़ रहा, इसलिए आ नहीं सका।
हम देख रहे हैं आपकी हाजिरी कहाँ कहाँ हो रही है और कौन कौन से जरूरी काम हो रहे हैं। अरे कभी कभी हमारे पास भी आ जाएं, हमारे साथ चाय पिए। जी जी सर, मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा और चाय भी पियेंगे। अच्छा बताइए, किस सिलसिले में फ़ोन किया? कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक इशू बन गया है। आदिल पर अटैक हुआ है। अटैक? इसका क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी से हिट करने की कोशिश की गई है। मैं समझा कि वो शायद गलत बयानी कर रहा है, लेकिन करीबी कोई सीसीटीवी थी, उसने अपने असर रसूख से वहाँ से फुटेज हासिल की और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी है। आपने ये मामूली बात बताने के लिए मुझे फ़ोन किया? बात सिर्फ इतनी नहीं है सर। तो फिर क्या है भाई? वो जो गाड़ी है पहचानी गई है, लोगों ने नाम ले लेकर कमेंट्स किए हैं। वो कभी कभी तो तुम बिल्कुल कंफ्यूज कर देती हो, बात खुलकर बताया करो। तो सीधी बात यह है सर कि वो गाड़ी आपके बेटे खादिम के काफिले में होती है। कभी कभी वो खुद भी उस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। कहीं भी मीटिंग्स हो, जलसा हो, कोई प्रोग्राम हो, गाड़ी हमेशा आपके बेटे के काफिले में रही है। कहने को तो वो गाड़ी आपके बेटे के दोस्त की है, लेकिन मौजूद हर वक्त आपके बंगले पर होती है। तो क्या ये आदिल ने कहा? नहीं, आदिल ने नहीं कहा सर। तो फिर? आदिल ने सीधी तरह से नहीं कहा, लेकिन उसने इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है। लोग भी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रहे हैं। उस गाड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स जो हैं वो खादिम साहब के बारे में। ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर आप इस मामले को ज़रा हैंडल कर लें, ठीक है? जी सर, आपकी बात समझ चुका हूँ मैं। खुदा हाफिज। गाड़ी से मैंने सीधी टक्कर तो नहीं मारी, आपने सिर्फ डराने का कहा था, वो तो मैंने कर दिया। यानी उसको यकीन हो गया ना कि उसे किसी ने टक्कर मारने की कोशिश की है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सोते हुए भी डरेगा। क्या हुआ? आप देखें, सोशल मीडिया पे किसी ने डाल दिया है, गाड़ी से कैसे डर के निकला है। वीडियो है? हाँ, ये देखें, वीडियो है। बेवकूफ आदमी, हमने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी नहीं देखा। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? इसमें तो साफ पता लग रहा है कि वो गाड़ी हमारी है। तुम्हें मैंने कहा था कि शहर से दूर ले जाकर उसको डराना है। मैंने तो एहतियात की थी, गाड़ी एक मिनट के लिए भी नहीं रोकी। बकवास बंद करो अपनी और दूर जाओ मेरी नजर से। मैंने तुमसे कहा था ना कि इसका दिमाग खराब हो गया। इतनी भी अक्ल नहीं है कि एक छोटी सी चीज का इशू बनाया जाए। बताओ भी, किया क्या है उसने? वही बेवकूफ़ी वाला काम। आदिल को धमकाने की कोशिश की थी और हमारे बंगले की गाड़ी इस्तेमाल की थी। हो सकता है उसने ऐसा ना किया हो। और कौन कर सकता है? मेरी बात समझो, हो सकता है हमारी गाड़ी 2-3 दिन पहले बंगले से चोरी हो गई हो। जाओ थाने में, पुरानी तारीख में एंट्री करा दो। अपने बेटे को बचाने के लिए अच्छा दिमाग लड़ाया उसने। मैं ये मशवरा दे रही हूँ, ये बात अपने जहन में रखो। तुम्हारे साथ या खादिम के साथ कुछ भी हो, ये हम सबको एक होना चाहिए। देखो, तुम्हारा भाषण अपनी जगह, लेकिन मुझे भी कहानी बनानी पड़ेगी। अब तुम्हें ये कहानी लग रही है? नहीं, मेरा मतलब तंज करना नहीं, मैं तो इसको अच्छा मशवरा समझा। शुक्र है। देखो, बात तुमने काम की है, लेकिन ये भी देखो कि चंद दिनों में उसने आदिल के साथ कितने मसले पैदा किए। देखो, एसएसपी से मेरा नाम लेकर मुखालिफ लोगों को गिरफ्तार करवाया और कई केस बनाए हैं, और वो जो पुल गिरा ना, उसमें मेरा जिम्मे सारा कुछ आ गया।
हाँ मैं चलता हूँ। रुको रुको, ऐसे नहीं, खाना खा के जाओ। आके खा लूंगा ना। कोई सियासतदान घर से जाए और खाना खाने वापस आए, मैंने तो नहीं देखा। आज फायजा ने खाना बहुत दिल से तैयार कराया है। अच्छा तो ठीक है, खा के जाता हूँ, ज़रूर लगा दो। मैं ये चेक कर रहा था कि तुम मेरा हाथ छुड़ाती हो या नहीं। मैं कब से कोशिश कर रहा हूं सैमा तुमसे बात करने की, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? तुमने कभी सीरियसली पूछा है? देखो, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो ये कैसे मालूम होगा कि मसला क्या है? अब देखो सैमा, हम उम्र के इस हिस्से में हैं कि हमें ये बात सूट नहीं करती, छोटी छोटी बातों पे रूठना। जो कुछ बात है मुझे बताओ प्लीज। क्या कहा? उम्र के इस हिस्से में? अच्छा, तो उम्र के इस हिस्से में क्या क्या करना जायज़ है? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जरा ये तो समझाओ मुझे। मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो तुम? जमाल, मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। मेरा एक प्रोग्राम है, इस वक्त मैं जा रही हूँ। देखो सैमा, मैं नोट कर रहा हूँ इस बात को। तुमने अपने आप को बिजी कर रखा है और ज्यादा से ज्यादा तुम पार्टी अटेंड कर रही हो, दोस्तों में अपना वक्त गुजार रही हो। मतलब मेरा भी तो कुछ ख्याल रखो ना सैमा। तुमने कभी किसी का ख्याल किया है जो कोई तुम्हारा ख्याल करेगा? कैसी बातें कर रही हो सैमा? तुम मेरी जात का, मेरे वजूद का एक हिस्सा हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा ये एक वजूद कितने हिस्सों में बटा हुआ है। तुम मुझे बताओ तो, क्या शिकवा है, क्या शिकायत है? अगर तुम्हें कोई शक है तो वो भी बता दो मुझे। देखो सैमा, घर में जवान बेटी है, मेरी बहन भी है। वो लोग इस तरह से हमें लड़ते हुए देखेंगे, मतलब क्या सोचेंगे? प्लीज मान जाओ। यस सर। जब तक मैं ना कहूं किसी को अंदर नहीं आने देना। ओके सर। माँ मुझे सही कहती है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तन्हाई सी महसूस होने लगी है, लेकिन किससे? घर वाले जहाँ चाहते हैं, पता नहीं क्यों वहां मेरा दिल नहीं मानता। तो इस सिलसिले में मुझे बदलना चाहिए या तुम्हें बदलना चाहिए? सैमा, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार। तुम्हारे अजमत बेगम के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? काफी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाए।
आनिया को देखता हूँ तो क्यों मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है? मेरे ख्यालात में आने लगी है वो। क्या मैं भी उससे अच्छा लगता हूँ? मेरे ख्याल में मुझे उससे इंटरेक्ट करना चाहिए। तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जिसने भी किया ना वो हम दोनों को लड़ाने के लिए किया है और वो इसमें कामयाब हो गए। वैसे ये तुम्हें भेजा किसने? बात को इन्वेस्टिगेशन की तरफ मत लेके जाओ। किसने किया, क्यों किया, इससे किसी को क्या फायदा होगा? मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो। तुम्हारे अजमत बेगम के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? कैसी बातें कर रही हो सैमा? अरे भाई वो एक पॉलिटिशियन है, मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ और पॉलिटिशियंस की आपस में मीटिंग्स होती रहती हैं, उसमें मेल भी आते हैं, फीमेल भी आती हैं। ये कोई नई बात नहीं हुई। अब ये मुझे जरूर तकलीफ पहुंची कि तुमने इस मीटिंग को पता नहीं कैसे लिया, तुम्हें दुख पहुंचा इस बात का। तुम्हें मेरे दुख का अंदाजा ही नहीं है। सिर्फ एक औरत ही अंदाजा लगा सकती है दूसरी औरत की बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग का। नहीं, तुमने इससे पहले कभी भी मुझ पर इस शिकवे का इजहार नहीं किया। ये अचानक तुम्हें शक क्यों? मुझसे नहीं, ये सवाल खुद से पूछो। देखो, आई डोंट नो ये तस्वीर तुम्हें किसने फॉरवर्ड की। तुम सारी बातों को छोड़ो, मुझ पे एतमाद करो, मेरी बात समझो, यकीन करो मेरी बातों पे। तुमने कहा, मैंने तुम्हें दिखा दिया, और जहां तक बात है एतबार की, वो जब आएगा फिर देखूंगी। मैं तुमसे फिर बात करूंगी। अभी मुझे जाना है, अभी मुझे जाने दो। चलो खैर, ये तो मालूम हुआ कि इश्यू क्या है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तस्वीर इसको किसने भेजी? ये शिराज क्यों मुझे मैसेज कर रहा है? आखिरकार पहला कदम मैंने बढ़ा ही दिया। अफसरी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर ये इश्क आखिर झुका ही देता। पता नहीं क्यों मैसेज कर रहा है। खैर, मुझे आज आदिल से मिलना चाहिए। ठीक है, अभी जाती हूँ और मम्मा को बताती हूँ कि आज मेरी किसी दोस्त की सालगिरह है।
नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहाँ बैठ। अब आदिल, मुझे सही सही बताओ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं, सब खैरियत है। मेरे ख्याल से वो मुझे सिर्फ डराना या इनडायरेक्ट धमकाना चाह रहे थे। लेकिन क्यों? और जुनैद अंकल का तुम्हारे स्टेटस में बार बार नाम आ रहा है, हर कोई उनको मेंशन कर रहा है। क्या वो वाकई इन्वॉल्व है? मैं कह नहीं सकता, पर ये सियासतदान ऐसे ही होते हैं। मैं भी तो एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, कभी हमारी फैमिली से कुछ ऐसा हो गया तो क्या तो मुझे भी? नहीं, मैं अंकल जमाल को जानता हूँ, वो इस तरह के नहीं है। अब छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करते हैं। ठीक है, फिर करो कोई बात जो तुम्हारे दिल और दिमाग में है। लेकिन मैंने अपने दिलो दिमाग से रुजू किया ही नहीं, मैं सिर्फ अपनी आंखों पे भरोसा करके बैठा। वैसे दिल और दिमाग तक बात पहुंचाने के लिए तुम्हारी या मेरी ज़रूरत नहीं होती, उनकी खुद बात हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन आदिल, मैं चाहती हूँ तुम अपना ख्याल करो और इस तरह की एक्टिविटीज़ में ना पड़ो। यही एक्टिविटीज़ तो हैं जिसकी वजह से तुम मिली हो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। देखो तानिया, अगर तुम मुझे इनसे रोकोगी तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं टूट जाऊंगा क्योंकि ये सब मेरे खमीर में शामिल है। मैं तो चाहूँगा तुम भी मेरा साथ दो, किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारा साथ दूँ, मगर मैं ये चाहती हूँ कि तुम इतनी एक्सट्रीम लेवल तक ना जाओ कि चीज़ें पर्सनल हो जाए। सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद इतना नहीं बढ़ रहा, मगर पता नहीं वो क्यों इतनी छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो हद से ज़्यादा गिल्टी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। जब बात समझ में ना आए तो समझो बात है, और अगर बात समझ में ना आए तो क्या? समझो बात नहीं है। चलो ये बताओ क्या लोगी? जूस। इतनी सस्ती मुलाकात। वेटर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम बिल्कुल सही जगह पे आई हो। पार्टी की इसी जगह से तुम्हें सही एंट्री मिलेगी। मुझे अंदाजा है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, आदिल के साथ दुश्मनी के आप लोग को डैमेज ना कर ले। अरे यार कम ऑन, आदिल की क्या हैसियत है? एक मामूली सा वकील है और अजीब सा एक सोशल वर्कर है, तुम उसकी बातों से ज्यादा घबराओ नहीं। जनाब, हम क्यों घबराएंगे? हम तो सिर्फ आप ही के लिए बोल रहे हैं सब। आप अपना डर छुपा रहे हैं। अगर आप मेरी राय लें तो मुझे लगता है कि आप आदिल से दोस्ती ही कर लें, वही बेहतर है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप आदिल को आपके चंद केसेस ही दे दें। वो हमारे केसेस लेगा? वो एक प्रोफेशनल वकील है जनाब, वो तो किसी का भी केस ले सकता है, और आजकल वो मीडिया की आंख का तारा है, तो क्यों नहीं आप जाए और फायदा उठाए। वैसे अगर उसने इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि वो सियासत में आना चाहता है। मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है। और खैर छोड़ो, अरे बताओ क्या बात है? मुझे ये बताओ, तुम सूबाई सदर से मेरी कब बात करवा रहे हो? अरे उनका नेक्स्ट वीक यहाँ पे दौरा है, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा उनसे। मेरी उनसे मुलाकात तो है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अब उनसे बाकायदगी से काम शुरू कर दूँ। काम तो तुम्हारा शुरू हो गया। जनाब, अगर आप हमारे साथ रहेंगे
तो आपका पॉलिटिकल फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट होगा। बड़ी कुछ जालिम चीज है। वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। यार मैंने रब नवाज में इसलिए बनाया कि बड़ा ज़रूरी काम है। बोले। एक्चुअली अगले हफ्ते जो है ना, वो पार्टी के सूबाई सदर सरफराज साहब आ रहे हैं। उन्होंने मेरे फार्म हाउस आने की दावत कबूल कर लिया। अब मैं चाहता ये हूँ कि जब वो फार्म हाउस आएँ तो रास्ते में समराबाद आता है। समराबाद में उनका इस्तकबाल इस तरह से किया जाए कि उनको अंदाज़ा हो जाए कि पार्टी की असल ताकत जो है वो जमाल खान। साउंड का बंदोबस्त कर लेंगे, बड़ी तादाद में लोग होंगे, वो चुप थोड़ी रह सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नगाड़ा बजेगा तो धमाली धमाल न डालें, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा रफीक भाई, वो रात का भी भरपूर इंतजाम करना है, बात समझ रहा हो ना? मैं अपने लोगों को भेजूंगा, आप उनके हाथ का खाना तो जानते हैं। अरे हाँ भाई, अच्छा याद दिलाया तुमने। वो तुम्हारा एक कुक नहीं हो अरबाज खान जो लास्ट टाइम आया था, भाई उसको जरूर भेजना। बड़ा कमाल आदमी, वो बहुत अच्छा बनाया उसने। जरूर। जी मैडम। रफीक, तुम साहब के साथ हो? जी मैं उन्हीं के साथ हूँ, फार्म हाउस पे। और कौन है? कुछ लोग हैं। अच्छा, साहब को मत बताना कि मैंने कॉल की थी, और जैसे ही तुम्हें टाइम मिले घर आना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। जी जी मैडम, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैडम अगर कोई इमरजेंसी की बात है तो आप मुझे बता दें। नहीं, मैं सामने ही बात करूंगी। ठीक है मैडम। अबे रफीक, किसका फोन था? तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। सर वो कुछ नहीं, बस ऐसी घर से फोन था सर। हाँ, घर से फोन आया तो भाई आदमी परेशान हो जाता है? अरे सानिया, तुम! मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो चले अब मुझे ये बताएं कि पहली असाइनमेंट क्या है? तुम अजमत बेगम को जानती हो? जी, एक दो प्रोग्रामों में सरसरी मुलाकात हुई थी। अपने इलाके की मशहूर पॉलिटिशियन है। तुम उसके नजदीक हो क्या? नहीं मैडम, शायद ही वो मुझे जानती हो, लेकिन अगर जानती भी होंगी तो एज अ व्लॉगर, जैसे आप मुझे जानती थी। ठीक है, मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ, बाकी कंटेंट तुम खुद देख लेना। अजमत बेगम कभी एक सियासतदान और कभी दूसरे सियासतदान के पास जाती है। अच्छा, यानी सियासत का ये नया अंदाज। एग्जैक्टली। अगर वो I mean, हाँ हाँ कहो, घबराओ नहीं। मैं कह रही हूँ, मेरा मतलब है कि अगर वो सर जमाल के पास किसी सियासी काम के लिए जाती हैं तो? हाँ हाँ, तुम अपने कंटेंट में आज़ाद हो। ठीक है मैडम, लेकिन फिर भी मैं एहतियात करूँगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ऑफिस फ़ोन करना, यहाँ से तुम्हें पूरी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, फिर तुम अभी से अपना काम शुरू कर दो। ठीक है मैडम, हमें भी अपने चैनल का पेट भरने के लिए इसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ता ही है। फिर आऊँगी, मिलेंगे। थैंक यू।
मेरा मतलब है किसी सियासी काम से। इसका मतलब है कि दूसरे लोग भी इस तरह से सोचेंगे।